बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जो कि है एकता में शक्ति होती है। तो बच्चों जब भी कोई काम हम मिलजुल कर करते हैं, साथ में करते हैं, वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है और अच्छे से कंप्लीट होता है ना। तो आज इसी तरीके की एक स्टोरी है, चलिए रीड कर। एक जंगल था, उसमें हजारों पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते थे। एक दिन एक शिकारी उधर आया, उसने जमीन पर कुछ दाने बिखेर दिए और उन पर जाल बिछाकर वह झाड़ी के पीछे कर बैठ गया। कुछ देर बाद कबूतरों का एक दल उड़ता हुआ उधर आया। जमीन पर अनाज के दाने देखकर कबूतरों ने नीचे उतरना चाहा, लेकिन उनके मुखिया ने कहा, भाइयों, यहाँ उतरना ठीक नहीं है। भला सोचो, इस जंगल में अनाज के दाने कहाँ से आए? इसमें जरूर कोई धोखा है। बच्चों एक जंगल था, उसमें पेड़ थे, पेड़ों पे हजारों पक्षी जो है घोंसला बनाकर रहते थे। एक दिन क्या हुआ, शिकारी आया, शिकारी ने जाल बिछाया और उसमें दाने बिखेर दिए। अब क्या हुआ कि वहां से एक पक्षी का दल जो है वो उड़ता हुआ जा रहा था और उसने वो दाने देखे। तो उनमें जो कबूतर थे वो बोले कि नहीं, अरे वाह, हमें तो दाने मिल गए, हम तो भूखे और हमें यहाँ दाने मिल गए, चलो उतरते हैं। लेकिन उसका जो मुखिया था दल का, उसने वार्निंग दी कि नहीं, यहाँ पर उतरना ठीक नहीं है, दाल में जरूर कोई काला है, क्योंकि जंगल में सोचो दाने कहाँ से आए, का मतलब किसी ने जाल बिछाया है, अभी मत उतरो। लेकिन कबूतर बहुत भूखे थे, वे अपने मुखिया के रोकने पर भी नहीं रुके और नीचे उतर आए। वे दाना चुगने बैठे ही थे कि जाल में फंस गए और पंख फड़फड़ाने लगे। अब वे पछताए कि उन्होंने अपने मुखिया की बात क्यों नहीं मानी। कबूतरों ने कहा कि नहीं, मुखिया तो बोलते रहते, कोई बात नहीं, हम तो उतरते हैं, हमें लग रही है भूख, बाद में देख। जैसे ही वो उतरे जाल पर, एक दो दाने खाए और वो फड़फड़ाने लगे, वो फंस गए उस जाल में। जब वो फड़फड़ाने लगे तब उन्हें याद आया, काश हम मुखिया की बात मान लेते। मुखिया बोला, साथियों, संकट के समय घबराने से था, इस तरह पंख मत फड़फड़ाओ। जब मैं इशारा करूं तो तुम सब मिलकर एक साथ जोर लगाकर एक ही दिशा में उड़ना। जाल को लेकर हम पूर्व दिशा की ओर उड़ेंगे। मुखिया ने कहा, साथियों, संकट की घड़ी में घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब संकट तो आ ही गया है, तो मिलकर इसका निपटारा करते हैं। उसने कहा कि जब मैं इशारा करूं तो एक साथ उड़ना और एक दिशा में उड़ना, और उसने दिशा बता दी कि सबको पूरब की दिशा में उड़ना है। मुखिया ने इशारा किया, सब कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल लेकर उड़ गए। शिकारी यह देखकर दंग रह गया, वह कबूतरों के पीछे दौड़ा, लेकिन कबूतर उड़ते ही गए। अंत में दौड़ते दौड़ते वह थक गया और निराश होकर लौट गया। मुखिया ने जैसे ही इशारा किया तो सारे कबूतरों ने एक साथ कोशिश की उड़ने की और पूर्व दिशा की ओर वो उड़ते चले गए। और वो जो शिकारी था वो दंग रह गया कि कबूतर, बताओ, जाल लेकर उड़ गए, ये कैसे हो गया। वो उनके पीछे बहुत भागा, लेकिन उन्हें वो जो है उसके हाथ से निकल गए। मुखिया कबूतरों को अपने मित्र हिरण्यक नामक चूहे के पास ले गया। हिरण्यक 100 बिलों के दुर्ग में चैन से सो रहा था, से रहता था। मुखिया के पुकारने पर वह बाहर आया। उसने जब अपने मित्र को जाल में फंसा देखा तो बोला, मित्र, तुम इतने बुद्धिमान होकर कैसे फंस गए? तो मुखिया जो कबूतर था उसका एक दोस्त था, हिरण्यक चूहा था वो, और वो 100 दुर्ग में जो है अकेला रहता था। तो मुखिया उसके पास गया, को आवाज लगाई। चूहा उसकी आवाज सुनकर बाहर आया और बोला कि मित्र, बुद्धिमान तरीके से कैसे जाल में फंस गए? मुखिया बोला, क्या बताऊं मित्र, मैंने तो मना किया था, लेकिन मेरे ये साथी मान। अब देर ना करो, जल्दी से हमारा जाल काट दो। तो मुखिया ने कहा कि अब मैं क्या बताऊं, मैंने तो मना किया था, लेकिन मेरे दो जो साथी हैं वो माने नहीं। अब तुम देर ना करो, ये जाल काट। हिरण्यक ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। जाल से छूटकर कबूतर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हिरण्यक को बहुत बहुत धन्यवाद किया, फिर अपने मुखिया की प्रशंसा करते हुए अपने घोंसले की ओर उड़ गए। तो हिरण्यक ने अपने तेज दांतों से फटाफट से जाल काट दिया। कबूतर बहुत खुश हो गए, जान बची तो लाखों पाए। और फिर उन्होंने अपने मुखिया की बहुत तारीफ की और सोचा कि नेक्स्ट बात मानेंगे, और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। देखा बच्चों कैसे सबने मिलकर काम किया,
तो और शांति से काम किया, तो उन्होंने उसका हल भी निकाल लिया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।